प्रिस्ट मतलब जो पूजा पाठ करते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिस्ट। इसका हिंदी मीनिंग होता है पुजारी या फिर पादरी भी कहा जाता है जिसे। फर्स्ट एग्जाम्पल है द प्रिस्ट प्रिपेयर्ड द बॉडी फॉर, इसे ब्यूरियल नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है बेरियल। द प्रिस्ट प्रिपेयर्ड द बॉडी फॉर बेरियल, पुजारी ने शव को यानी कि लाश को दफनाने के लिए तैयार किया। द प्रिस्ट प्रिपेयर्ड द बॉडी फॉर बेरियल, पुजारी ने शव को दफनाने के लिए तैयार किया। सेकेंड एग्जाम्पल है अ प्रिस्ट वॉज कॉल्ड टू एक्सॉर्साइज पढ़ना, इसे एक्सॉर्साइज नहीं पढ़ेंगे, एक्सॉर्साइज द घोस्ट, इसे घोस्ट नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है घोस्ट। भूत भगाने के लिए एक पुजारी को बुलाया गया। अ प्रिस्ट वॉज कॉल्ड टू एक्सॉर्साइज द घोस्ट, भूत भगाने के लिए या फिर भूत को भगाने के लिए एक पुजारी को बुलाया गया। एक्सॉर्साइज का स्पेलिंग एक तो EXORCIZE भी होता है या फिर EXORCISE भी होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, भूत भगाना या फिर सिर्फ भगाना या फिर निकालना या फिर जादू देना भी होता है एक्सरसाइज का मतलब। नेक्स्ट है अगला है सो दैट, इसका मतलब होता है कि, ताकि या फिर जिसकी वजह से या फिर जिसकी वजह से। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ टू यंग सो दैट शी कांट स्मोक, वो इतनी छोटी है, इतनी यंग है कि वो या फिर जिसकी वजह से वो धूम्रपान नहीं कर सकती। शी इज़ टू यंग सो दैट शी कांट स्मोक, वो इतनी छोटी है कि वो धूम्रपान नहीं कर सकती। सेकेंड एग्जाम्पल है लेट्स गो टू द सिनेमा अर्ली सो दैट वी कैन गेट गुड सीट्स, मतलब चलो जल्दी सिनेमा चले ताकि हमें अच्छी सीटें मिल सके या फिर मिले। लेट्स गो टू द सिनेमा अर्ली सो दैट वी कैन गेट गुड सीट्स, चलो जल्दी सिनेमा चले ताकि हमें अच्छी सीटें मिल सके या फिर मिले। नेक्स्ट है अगला है सेमोलिना, इसका मतलब होता है सूजी, जिसका हलवा बनता है, सेमोलिना सूजी। फर्स्ट एग्जाम्पल है सेमोलिना इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर, सूजी प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है या फिर होता है। सेमोलिना इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर, सूजी प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है या फिर होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई लव ईटिंग सेमोलिना पुडिंग, मतलब मुझे सूजी का हलवा खाना बहुत पसंद है। आई लव ईटिंग सेमोलिना पुडिंग, पुडिंग का मतलब होता है हलवा या फिर किसी भी पकवान को पुडिंग कहते हैं। अगला है टिप टॉप, इसका मतलब होता है कुछ भी उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया या फिर बहुत बढ़िया। फर्स्ट एग्जाम्पल है हर हेयर वॉज थिक ग्लॉसी एंड इन टिप टॉप कंडीशन, उसके बाल घने चमकदार और बेहतरीन स्थिति में थे। हर हेयर वॉज थिक ग्लॉसी एंड इन टिप टॉप कंडीशन, उसके बाल घने चमकदार और बेहतरीन स्थिति में थे। सेकेंड एग्जाम्पल है द हाउस वॉज इन टिप टॉप कंडीशन, घर उत्तम स्थिति में था। द हाउस वॉज इन टिप टॉप कंडीशन, घर उत्तम स्थिति में था। नेक्स्ट है अगला है रिजेंटमेंट, इसे रिसेंटमेंट नहीं बल्कि इसे पढ़ना है रिजेंटमेंट। इसका मतलब होता है क्रोध, नाराजगी या फिर आक्रोश। फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑल हिज रिजेंटमेंट इज स्पिल्ड आउट, उसका सारा गुस्सा, क्रोध या फिर आक्रोश फूट पड़ा या फिर बाहर निकल गया। ऑल हिज रिजेंटमेंट स्पिल्ड आउट, उसका सारा आक्रोश बाहर निकल गया या फिर फूट पड़ा। सेकेंड एग्जाम्पल है ही स्ट्रगल टू कंटेन पढ़ना, इसे कॉन्टेन नहीं बल्कि इसे पढ़ना है कंटेन। हिज रिजेंटमेंट, ही स्ट्रगल्ड टू कंटेन हिज रिजेंटमेंट, उन्होंने अपनी नाराज़गी को रोकने के लिए, कंटेन का मतलब एक तो होता है रोकना या फिर नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग करना, उन्होंने अपनी नाराज़गी को रोकने के लिए संघर्ष किया। थर्ड एग्जाम्पल है रिजेंटमेंट वॉज स्टिल बबलिंग इनसाइड हर, बबल का एक तो मतलब होता है कि बुलबुला या फिर बुदबुदाना यानी कि हलचल टाइप सा मचना, तो रिजेंटमेंट वॉज स्टिल बबलिंग इनसाइड हर, उसके अंदर अब भी आक्रोश उबल रहा था, बबल कर रहा था। नेक्स्ट है गूफी, गूफी का मतलब होता है नासमझ, मूर्ख या फिर बेवकूफ़ को भी कहा जाता है गूफी। फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट वॉज अ रियल गूफी थिंग टू डू, वह वास्तव में एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। दैट वॉज अ रियल गूफी थिंग टू डू, वह वास्तव में एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। नेक्स्ट है आई लाइक हर बट शी इज़ अ लिटिल गूफी, मैं उसे पसंद करता हूँ या फिर वो मुझे पसंद है लेकिन वह थोड़ी नासमझ है या फिर वो थोड़ी मूर्ख है, बेवकूफ़ है।
आई लाइक हर बट शी इज़ अ लिटिल गूफी, मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन वह थोड़ी नासमझ है। अगला है अनवर्दी, इसका मतलब होता है नालायक, कहीं का या फिर नालायक को कहा जाता है अनवर्दी, मतलब कि जो योग्य ना हो, अयोग्य हो, मतलब बेकाम का, बेकार, यूजलेस भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ अनवर्दी ऑफ हर, वह उसके योग्य नहीं है, मतलब कि उसके लायक नहीं है। ही इज़ अनवर्दी ऑफ हर, वह उसके योग्य नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज़ अनवर्दी टू रिसीव सच ऑनर। ऑनर का स्पेलिंग या तो HONOUR भी होता है या फिर HONOR, दोनों का मतलब सम्मान या इज्जत होता है। तो ही इज़ अनवर्दी टू रिसीव सच ऑनर, वह ऐसा सम्मान पाने के योग्य नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल है सच ओपिनियंस आर अनवर्दी ऑफ एजुकेटेड पीपल, ऐसी राय शिक्षित लोगों के लिए अयोग्य है, यानी कि बेकार है। सच ओपिनियंस आर अनवर्दी ऑफ एजुकेटेड पीपल, ऐसी राय शिक्षित लोगों के लिए अयोग्य है। नेक्स्ट है, अगला है डूडल। डूडल करना मतलब कि एमलेस ड्रॉ करना, मतलब कुछ ध्यान में कुछ और है और हम नोटबुक पे कुछ और ड्राइंग कर रहे हैं, तो एमलेस ड्रॉ करना भी होता है डूडल करना, मतलब ध्यान कहीं और काम कुछ और कर रहे हैं, या फिर काम चोर, लेजी को भी कहा जाता है डूडल। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी डूडल्ड इन हर नोटबुक इंस्टेड ऑफ टेकिंग नोट्स, उसने नोट्स लेने के बजाय अपनी नोटबुक में डूडल बनाया, यानी कि एमलेस ड्रॉ किया, फालतू में, बनाना कुछ और था, बना दिया कुछ और। तो शी डूडल्ड इन हर नोटबुक इंस्टेड ऑफ टेकिंग नोट्स, उसने नोट्स लेने के बजाय अपनी नोटबुक में डूडल बनाया। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज़ वेरी गुड बट अ बिट डूडल, वो है तो बहुत अच्छा या फिर वो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा कामचोर है। ही इज़ वेरी गुड बट अ बिट डूडल, वो है तो बहुत अच्छा लेकिन थोड़ा कामचोर है। नेक्स्ट है सॉर्ट आउट करना, जस्ट लाइक सॉल्व करना, मतलब सुलझाना, समाधान करना। फर्स्ट एग्जाम्पल है लेट्स सॉर्ट आउट द कन्फ्यूजन, इसे कन्फ्यूजन नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है कन्फ्यूजन, एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टुगेदर, आइए उलझन को सुलझाएं और मिलकर समाधान खोजें या फिर निकालें या ढूंढें। लेट्स सॉर्ट आउट द कन्फ्यूजन एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टुगेदर, आइए उलझन को सुलझाएं और मिलकर समाधान खोजें। सेकेंड एग्जाम्पल है वी नीड टू गेट दीज प्रॉब्लम्स सॉर्टेड आउट एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज का मतलब होता है यथाशीघ्र या फिर होता है जल्द से जल्द या फिर जितनी जल्दी हो सके। हमें इन समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करना होगा। वी नीड टू गेट दीज प्रॉब्लम्स सॉर्टेड आउट एज सुन एज पॉसिबल, हमें इन समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करना होगा। वैसे तो अगर हमें इंग्लिश में ये कहना हो कि हमें इन समस्याओं का यथाशीघ्र या फिर जितनी जल्दी हो सके समाधान करना होगा, तो इसे इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं वी हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एज सुन एज पॉसिबल, हमें इन समस्याओं का यथाशीघ्र या फिर जितनी जल्दी हो सके समाधान करना होगा। अगला है फोर्स। फोर्स का एक तो मतलब होता है बल या फिर दबाव डालना, मतलब फोर्स करना, मजबूर करना या फिर ज़बरदस्ती करना भी होता है फोर्स करना। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही टुक द मनी फ्रॉम हिज ब्रदर बाय फोर्स, उसने अपने भाई से ज़बरदस्ती पैसे ले लिए या फिर लिए। ही टुक द मनी फ्रॉम हिज ब्रदर बाय फोर्स, उसने अपने भाई से ज़बरदस्ती पैसे ले लिए। या फिर फोर्सफुली का मतलब भी होता है ज़बरदस्ती करना, मतलब कि ही फोर्सफुली टुक मनी फ्रॉम हिज ब्रदर, इस तरह से भी कह सकते हैं कि उसने अपने भाई से ज़बरदस्ती पैसे ले लिए। ही फोर्सफुली टुक मनी फ्रॉम हिज ब्रदर, उसने अपने भाई से ज़बरदस्ती पैसे ले लिए। सेकेंड एग्जाम्पल है द रॉयल। रॉयल का मतलब होता है शाही, बादशाही, मतलब कि बड़े ऊंचे खानदान का, शानो शौकत वाला। द रॉयल फैमिली वर फोर्स्ड टू फ्ली विद देयर इन्फेंट, इसे पढ़ना है इन्फेंट, इन्फेंट सन, मतलब इन्फेंट उसे कहा जाता है जो बहुत ही छोटा बच्चा, मतलब शिशु को, मतलब तुरंत हाल ही में जो बच्चे पैदा हुए हो उसे इन्फेंट कहते हैं। तो इन्फेंट सन का मतलब होता है कि नवजात बेटे। तो द रॉयल फैमिली वर फोर्स्ड टू फ्ली विद देयर इन्फेंट सन, शाही परिवार को अपने नवजात बेटे के साथ भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। द रॉयल फैमिली वर फोर्स्ड टू फ्ली विद देयर इन्फेंट सन, शाही परिवार को अपने नवजात बेटे के साथ भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।
डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।